राजस्थान में बजरी माफियाओं का आतंक खत्म ही नहीं हो रहा है। पिछले दिनों जोधपुर के लूनी थाना क्षेत्र में एक पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम सुनील खिलेरी है, उन्होंने बजरी माफियाओं ने उन्हें डंपर के नीचे कुचल दिया। यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई घटनाएं राजस्थान में सामने आ चुकी है, लेकिन बजरी माफियाओं पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है। अब सुनील खिलेरी की मौत के बाद में राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष बजरी माफियाओं को लेकर और अवैध बजरी खनन को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल सुनील खिलेरी जो कि जोधपुर के लूनी थाना क्षेत्र में पोस्टेड था, वहां पर बजरी के एक डंपर को उसने रविवार सुबह रुकवाया। जब वह बात करने पास में पहुंचा तो बजरी माफिया जो डंपर चालक था, उसने एकदम से कट मारा और कांस्टेबल सुनील खिलेरी को नीचे गिरा दिया। इसके बाद में उसने डंपर को भगाने का प्रयास किया। डंपर को भगाने के प्रयास में डंपर के पहिए सुनील के ऊपर से गुजर गए। ऐसे में पेट के ऊपर से डंपर के पहिए गुजरने के बाद में सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने 1 किलोमीटर तक डंपर का पीछा भी किया, लेकिन डंपर चालक डंपर लेकर फरार हो गया। इसके बाद में सुनील खिलेरी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। यहाँ पर रेड आईसीयू में सुनील को भर्ती भी कराया गया। डॉक्टर ने कहा कि सुनील की हालत क्रिटिकल थी और उसके दोनों कुल्ले की हड्डियां टूट गई, यूरिन ब्लेड फट गया, यूरिन ट्यूब भी फट गई। डॉक्टर ने हालत गंभीर बताई। डॉक्टर ने 2 दिन तक इलाज भी किया, पेट की सर्जरी भी की, लेकिन पेट सही नहीं हो पाया और आखिरकार मंगलवार रात सुनील खिलेरी का निधन हो गया। अब सुनील खिलेरी के निधन के बाद में सभी जगह इसकी चर्चा हो रही है। किस तरह से बजरी माफियाओं ने आतंक फैला रखा है, किस तरह से वे पुलिस के कंट्रोल में भी नहीं आ रहे हैं। पुलिस जब उन्हें रोकने जाती है तो पुलिस को भी जान का खतरा बना रहता है। ऐसे कई वारदातें सामने आ चुकी है जिसमें पुलिसकर्मी बजरी माफियाओं को रोकने जाते हैं और बजरी माफिया डंपर को भगाने के चक्कर में पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मार देते हैं, पुलिस कर्मियों को घायल कर देते हैं। अगर 1 साल की ही बात करें तो ऐसे सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी हो गए जिनको बजरी माफियाओं ने घायल कर दिया और कईयों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन किसी तरह की कोई गंभीर कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली है। ना ही बजरी माफियाओं पर किसी तरह का अंकुश देखने को मिला है। इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डंपर चालक, डंपर मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक सरपंच पति 62 वर्षीय हापूराम गोदारा है। सह आरोपी सागर सेन, महेंद्र डूडी को भी गिरफ्तार किया गया है। वही सरपंच पति की गिरफ्तारी के बाद में अब ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुआ है। उनका कहना है कि उनमें सरपंच पति का किसी तरह का कोई हाथ नहीं है। वही वारदात के बाद में डंपर चालक ने डंपर और कार को नांदरा कल्ला में छोड़ दिया और फोन स्विच ऑफ करके कहीं फेंक दिया था। निजी बस से प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो गए, लेकिन उदयपुर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। हालांकि अब आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और सुनील खिलेरी को राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सुनील खिलेरी की मौत के बाद में सवाल या निशान उठा दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सुनील खिलेरी को श्रद्धांजलि दी और साथ में सरकार को घेरते हुए हमला बोला। उन्होंने लिखा कि प्रदेश में अवैध खनन माफिया इतने हावी और ताकतवर हो चुके हैं कि पुलिसकर्मी तक सुरक्षित नहीं है। हर दिन बढ़ते मामले और माफियाओं का खुला आतंक साफ दर्शाता है कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। दिन दहाड़े पुलिस पर जानलेवा हमले यह दिखाते हैं कि प्रदेश में कानून कमजोर नहीं बल्कि कानून का राज ही नहीं है, प्रदेश में माफिया राज चल रहा है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि अवैध खनन में लिप्त भाजपा के नेता, विधायक और मंत्री कानून व्यवस्था को ध्वस्त करके राजस्थान में माफिया राज पनपा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सुनील खिलेरी को श्रद्धांजलि दी और प्रदेश सरकार पर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि वीर जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर खनन माफियाओं से भिड़ गया, लेकिन बड़े ही शर्म और कष्ट की बात है कि पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला करने वाले माफिया को भाजपा सरकार बचा रही है, उन्हें संरक्षण दे रही है। अवैध बजरी खनन में लिप्त भाजपा नेता कानून व्यवस्था को दरकिनार कर के माफिया राज को पनपा रहे हैं। 2 दिन पहले ये बहुत ही दुखद घटना घटी थी और 2 दिन से जो हमारा जांबाज सिपाही है सुनील बिश्नोई, इसका एमडीएम में इलाज चल रहा था। हम सारे जितने उच्च अधिकारी है, सीपी साहब, मैं, बाकी सारे जितने अधिकारी हैं, कंटिन्यूसली डॉक्टर्स के संपर्क में थे। इसका बेस्ट जो भी करवा सकते थे यहाँ पर इलाज वो करवा रहे थे, परंतु कल देर रात जो है ये घटना घटी और उसकी मृत्यु हो गई है। अभी हम यहाँ पुलिस लाइन में उसको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और अब इसकी बॉडी जो है इसके लोहावत में जो इसकी पुश्तैनी गांव है वहाँ ले जाई जाएगी। बाकी जहाँ तक इस घटना की बात है, इसमें हमने 4 गिरफ्तारियाँ कर ली हैं और जितने भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जैसा पहले भी हम बता चुके हैं कि उसकी जो खातेदारी की ज़मीन है उसको निरस्त करवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसके प्रॉपर्टीज़ को चिन्हित किया जा रहा है और केवल उसकी ही नहीं, लूनी क्षेत्र में जितने भी इस तरीके के अवैध गतिविधि में जो भी लिप्त होंगे सबकी बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से सूची बनाई जा रही है। उनके विरुद्ध आगामी दिनों में आप सख्त कार्रवाई देखेंगे। कानून का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो चुकी है। वहीं राजस्थान में बजरी माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।